आफ्टरनून डीएस बात करते हैं गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो 3365 के आसपास था और मैंने दो पोजीशन बताई थी कि यहाँ से आना चाहिए इसको नीचे फिलहाल। अगर तो इस एरिया पे स्टे करता है, जो मैंने बताया था कि 50-50 है, 50% चांसेस है, ज्यादा चांसेस है कि ये ब्रेक है, इस वजह से ये सीधा ब्रेक कर जाए। लेकिन ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट होगा। अगर यहाँ तक आता है और यहाँ से सपोर्ट बनती है तो फिर अगेन जो है वो यहाँ से बाय हो सकता है। लेकिन अगर ये फास्ट इसको ब्रेक क्लोज कर देता है, 15 का भी क्लोज लगता है, तो भी ये दोबारा तकरीबन जाएगा, लेकिन यहाँ 65-70 तक, और वहां से फिर जो है वो 3311 का टारगेट होगा। आप देख सकते हैं किस तरह से मूवमेंट हुई। यहाँ पर मैंने एक पोजीशन और भी बताई थी कि ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। मार्केट बिल्कुल तकरीबन सेंटर में है। ऐसा भी हो सकता है कि ये ऊपर चला जाए। अगर ये ऊपर चला जाता है तो यहाँ से काफी कंफर्म होगा कि जो है वो यहाँ से रिजेक्ट हो। और जैसा कि ये एरिया था, यहाँ रुकने के चांसेस थे, लेकिन आप देख रहे हैं कि M15 में सीधा ब्रेक क्लोज और उसके बाद पूरा जोन ब्रेक। तो इट मीन्स कि ये एरिया इसने देखना ही देखना था। और मैंने बताया था कि यहाँ पर अगर स्टे करता है तो ये मजीद जो है दोबारा अप जा सकता है, और अप तकरीबन जो है वो 74 तक। और अगर ये एरिया भी ब्रेक क्लोज करता है तो फिर इससे ऊपर की कहानी थी। लेकिन ये है कि ये कल की मूवमेंट जो है वो इससी यही हुई, ऊपर से यहाँ तक आया और यहाँ से अभी 64 तक जा चुका है। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इंपॉर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो इस टाइम गोल्ड की कंडीशन ये है कि यहाँ जो सपोर्ट थी कल मैंने बताया था वो इसने ब्रेक की है। यहाँ पर M30 का भी उसके नीचे क्लोज लगाया, अब यहाँ तक आता हुआ नजर आ रहा है। अगर तो ये एरिया स्टे कर गया तो फिर यहाँ तक इस जोन के टॉप तक आ सकता है। ज़हन में रखिएगा, इससे ऊपर बाइंग तब करनी है जब H1 का क्लोज लगे इसके ऊपर, और फिर ये दोबारा टेस्ट करेगा कल वाला जो यहाँ पर एरिया है 57 का, उसको। ठीक है, 57 को, और यहाँ से फिर ये इस तरह बुलिश होगा। बुलिश का सेटअप यही है। और अगर इसको सेल होना हुआ तो ये फिलहाल रेजिस्टेंस जो एरिया इसका बन रहा है इसके नीचे स्टे कर रहा है। इसके नीचे M15 का भी क्लोज लग गया तो फिर ये थोड़ा यहाँ तक जा सकता है, और यहाँ से फिर इसके पास ये एरिया फिर इसको स्टे नहीं देगा। तकरीबन फिर ये पोजीशन बनेगी। आज न्यूज़ भी है और बड़ी मूव लगने के चांसेस भी हैं, तो इसलिए यहाँ पर पोजीशन जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है सेल साइड फिलहाल। लेकिन ये है कि अगर तो ये एरिया स्टे कर जाता है, क्योंकि ये प्रीवियस टाइम में इसने ब्रेक नहीं किया, तो फिर यहाँ से ये बुलिश हो सकता है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इस जोन के अंदर अंदर हो सकता है ये अंदर से दोबारा रिजेक्ट हो जाए। लेकिन अगर तो ये इस एरिया को ब्रेक क्लोज कर देता है H1 का, तो ये 57 तक आएगा नीचे, और उसके बाद जो है वो ये वाला है इस तरह होगा। लेकिन अगर ये एरिया यहाँ से ब्रेक हो जाता है और M15 का क्लोज भी लग जाता है, तो ये तकरीबन 56-57 से फिर यहाँ तक, लेकिन ये भी ब्रेक हो जाएगा। फिर ये इस तरह ही होगा, क्योंकि ये M15 के इसने कल 2 क्लोज लगाए हुए हैं दोनों बार। जब ऊपर गया है तो भी क्लोज लगाने के बाद लगा के ही गया है। तो मेरे ख्याल से गोल्ड के अंदर फिलहाल जो कंडीशन नजर आ रही है मुझे यही है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।